Hello students, I hope all are doing well. In this class, I'll be teaching you from question number 11. Let's see how much question we can finish in this class. Question number 11 is write in the expanded notation. Expanded notation में expanded word आया है तो आपको एक number दिया गया है. What is it? The first number is 85 crore 33 lakh 48,925 है ना, a long number. And how you will write it in the expanded notation? How you will write it in the expanded notation? Expanded means writing a number to show the value of each digit. ठीक है, तो ये एक नंबर दिया आपको 85 करोड़ 33 लाख 48,925 एंड इन दिस नंबर यू हैव टू सी द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. एक एक डिजिट का आपको वैल्यू देखना है. फॉर एग्जांपल 8 का वैल्यू देखोगे, 5 का देखोगे, 3 एंड 3 डबल टाइम लिखा है उसकी वैल्यूज़ देखोगे इंडिविजुअली, 4 8 की वैल्यू देखोगे एंड 9 2 5 एक एक डिजिट की आप सिंगल वैल्यू देखेंगे. So how you will do it? I've written the answers already. I'll show you the explanation part. Just give me a minute. Yes, this is it. Okay, so I've written the same number here. See, A1 85 lakh 33 lakh 85 crore 33 lakh 48,925. ठीक है, अब एक एक डिजिट की वैल्यू आप कैसे देखेंगे? फर्स्ट वंस प्लेस में यू जस्ट सी वंस प्लेस में डिजिट कौन सा है. वंस प्लेस में द डिजिट इज 5 है ना. तो वंस प्लेस में तो व्हाट डज इट मीन? 5 मैंने यहाँ पे लिखा है, दूर लिखा है 5 इंटू 1. वंस प्लेस में है ना, तो वंस प्लेस में 5 इंटू 1 व्हाट विल बी इट? 5 इटसेल्फ. सेकेंड टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस में व्हाट इज़ द नंबर? 2. टेंस प्लेस में 2 है नंबर, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 10. 2 इंटू 10 क्यों किया? वाई? बिकॉज 2 इज इन टेंस प्लेस. 2 इज इन टेंस प्लेस, दैट इज़ वाई 2 इंटू 10 किया एंड वॉट यू विल गेट 20 है ना. मूव ऑन टू द थर्ड नंबर. ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं? फ्रॉम राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड में जो नंबर है लास्ट डिजिट है वहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, आई होप आई हैव टॉट यू ऑलरेडी. सो द थर्ड हंड्रेड्स प्लेस में द नंबर इज़ 9 है ना. सो 100 प्लेस में नंबर इज़ 9, सो दैट इज़ वाई यू विल मल्टीप्लाई इट 9 इंटू 100. ठीक है, अब फिर से बता रही हूँ, 9 को मल्टीप्लाई क्यों किया हमने 100 से? बिकॉज 9 कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है, तो इसलिए हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 100 किया एंड व्हाट विल यू वी गेट? 900. ठीक है, 9 इंटू 100 वी विल गेट 900. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट थाउजेंड्स प्लेस वी हैव 8 इन नंबर है ना. ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 8 नंबर है, वो कौन से प्लेस में? 1000 के प्लेस में. सो व्हेन यू विल व्हाट यू विल मल्टीप्लाई बाय 8? 8 मल्टीप्लाई बाय 1000. अगेन वाई 1000? बिकॉज 8 कौन से नंबर पे है? थाउजेंड्स के प्लेस पे है, तो दैट इज़ वाई यू विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 1000. वॉट यू विल गेट? यू विल गेट 8000. मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट. व्हाट इज इट? 4. ठीक है, 4 कहाँ पे है आपका? 4th इज इन 10,000 प्लेस, so you will multiply 4 into 10,000 and what you will get? 40,000. If you move on to the next number, third number, in the lakh number. ठीक है, ये है आपका 3 लाख. ये जो नंबर आई एम टचिंग पॉइंटिंग आउट दैट इज़ 3. ठीक है, 3 कौन से प्लेस में? लाख के प्लेस में. सो यू विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 लाख एंड यू विल गेट 3 लाख. नेक्स्ट भी नंबर 3 है आपका, बट वो कौन से? 10 लाख के प्लेस में है ना. तो 10 लाख के प्लेस में तो व्हाट यू विल मल्टीप्लाई? 3 इंटू 10 लाख एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 लाख यू विल गेट 30 लाख. ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर कहाँ पे? आपके करोड़ के प्लेस में है. ठीक है, सो नाउ 5 इज इट एंड 5 इज इन करोर्स प्लेस. सो व्हाट यू विल डू? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, व्हाट यू विल गेट? 5 करोड़. द फर्स्ट डिजिट इज 8 इज इन 10 करोड़ प्लेस. ठीक है, द वैल्यू ऑफ 8 हियर इज 10 करोड़ प्लेस. वैल्यू ऑफ 8 इज, जो डिजिट 8 है वो आपका कहाँ पे है? 10 करोड़ के प्लेस पे है. So that is why what you will do? 8 into 10 crore. 8 into 10 crore when you will do, you will get 80 crore. ठीक है, you understand this thing? This is how एक एक डिजिट का ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. ठीक है, पॉइंट क्या था मैंने आपने नोटिस किया? एक एक डिजिट के वैल्यू है. So these values you have to write it down. See, these are the values and these. Okay, which I have mentioned, and how you got it I have written here. Okay, see how we have got it, I have written here for your understanding.
दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट इट इन द एक्सपैंडेड नोटेशन। तो आप ये क्या करेंगे, आपको ये डिजिट्स मिल गए, आपने एक्सपैंड कर दिया तो आपको ये डिजिट्स मिल गई। सो नाउ यू हैव टू राइट इट लाइकवाइज। सो फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखेंगे, आंसर। जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द पेज ऑफ योर वर्कबुक। ओके, सो हाउ यू विल राइट व्हाट वी हैव गॉट हियर। वी हैव गॉट इन द फर्स्ट नंबर 8 कौन से प्लेस पे था, 10 करोड़ के प्लेस पे था, तो यू विल राइट 80 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 5। ये नंबर्स आपको कहाँ से मिले, ओके, दीज आर द नंबर्स। ओके, 80 करोड़ प्लस 80 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 5। यही डिजिट्स आपको क्या करने हैं, एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर्म में लिख देना है। I hope I'm clear. I'll teach you the B part. Concentrate on the B as well. C and D, all the questions I'll explain you so that you will understand it. ठीक है, so let's move on to the B part. B में आपका question था 8 crore 25 lakh 38,201. ठीक है, this is the question. You can check it in your workbook. Same question दिया. So now for वंस के प्लेस में कौन सा नंबर है, 1 हमारा वंस के प्लेस में है। सो व्हाट यू विल डू, 1 into 1। वाई 1 into 1, बिकॉज 1 हमारा 1 के प्लेस पे भी 1 ही नंबर है, तो इसलिए 1 into 1। 1 into 1 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट 1 1s 1, 1 1s 1 होता है ना, तो यू हैव रिटन 1 ईयर, सिंपल। ओके, नाउ टेंस के प्लेस में क्या है, यू हैव टू सी। टेंस के प्लेस में व्हाट इज इट, 0 है ना। तो अगर आप 0 को टेंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 0 into 10 करना पड़ेगा, है ना। 0 कौन से प्लेस में, आपका टेंस के प्लेस में। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 0 into 10 यू विल गेट 0 ओनली। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स यू 0, ये तो पता है ना आपको। अ नंबर कोई भी नंबर हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 यू विल गेट 0, 10 multiplied by 0 you will get 0, 60 multiplied by 0 you will get 0. तो any number you multiply by 0 you get 0. This concept is clear. ठीक है, सो नाउ टेंस के प्लेस पे तो 0 है, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखते भी हो तो यू विल राइट 0 into 10 विच यू विल गेट 0। एंड नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस कौन सा, आपका 100 का प्लेस है ना। The 2 digit is in your hundreds place. So what you will do, 2 multiply by 100. When you will multiply 2 into 100, what you will get, 200. Okay, this you will get. And the next place is of 1000. Okay, 8 आपके कौन से प्लेस में है, 1000 के प्लेस में। सो यू हैव व्हाट यू विल डू, 8 multiply by 1000. When you will multiply 8 multiply by 1000 you will get 8000. नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 3 कौन सा डिजिट में, 10,000 के डिजिट प्लेस में। सो नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 into 10,000। क्यों 10,000, बिकॉज 3 कौन से प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है। ओके, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 into 10,000 you will get 30,000. नेक्स्ट इज 5 कौन से प्लेस में है, लाख के प्लेस में है। सो यू विल मल्टीप्लाई 5 into 1 lakh, you will get 5 lakh. नेक्स्ट नंबर इज 2 कौन से प्लेस में है, लाख के बाद कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, लाख के बाद नेक्स्ट प्लेस इज व्हाट, 10 lakh. सो 2 into 10 lakh when you will do, you will get 20 lakh. एंड देन फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका, डिजिट कौन सा है, 8 डिजिट इज इन विच प्लेस, इट इज इन crore प्लेस. सो यू विल मल्टीप्लाई 8 into 1 crore, you will get 8 crore. सो नाउ अब वर्कबुक में जब आप आंसर लिखेंगे इन एक्सपैंडेड नोटेशन, व्हाट यू विल डू, 8 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 1। इसके बीच में टेंस की तो वैल्यू 0 है ना, ये जो 0 into 10 किया था, तो या तो 0 लिखो, कुछ भी मत लिखो, चलेगा। ठीक है, सो 200 प्लस 1। ठीक है, अब वन मोर थिंग। सो आप जब ये वैल्यू प्लस करते हैं ना, ऐसे लिख के 8 करोड़ 20 लाख 5 लाख 30,000 8,000 200 प्लस 1, तो ये इसको आप प्लस भी करके देख लेना। ठीक है, इन योर टेक अ फ्रेश पेज, टेक अ रफ पेज, एंड ये सारे नंबर्स आप लिख लो। ये सारे नंबर्स एक के नीचे एक लिख लो, एंड देन यू ट्राई टू
addition of these all these numbers, so you will what you will get the same number. ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये नंबर, ये सेम नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है. Okay, the C1 also let me tell you. The C1 is okay long number. What is it? 2 Arab 63,670. This is the number. Okay, so big one, that is why I'm explaining you. Ones के place पे okay, तो ones के place में digit कौन सी है? 0. So 0 into 0 you will do, sorry 1 के place में तो 0 into 1 you will do, and 0 multiply by any number, क्या मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है, सिंपल. सो लिखो आप या तो ना लिखो, 0 वाली चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो. आई थिंक यू शुड राइट. सो वंस यू विल प्रैक्टिस मैनी मोर क्वेश्चंस, देन आपको पता चल जाएगा कि 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज ऐड करोगे तो कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं. सो अभी फ़िलहाल लिख लो, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वी कैन स्किप. ओके, द नेक्स्ट प्लेस, टेंस के प्लेस पे वैल्यू डिजिट है हमारा 7. टेंस के प्लेस में जो हमारा डिजिट है दैट इज 7. ठीक है, तो यू विल राइट हियर 7. 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 10. व्हाई? बिकॉज 7 कौन से टेंस प्लेस में. 7 मल्टीप्लाई बाय 10 यू विल गेट 70. थर्ड नंबर, थर्ड डिजिट इज 6, है ना. थर्ड डिजिट इज 6 ईयर. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, 6 कौन से 100 के प्लेस में हमारा, तो दैट इज वाई 6 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट 600. नेक्स्ट इज 3. 3 कौन से प्लेस में हमारे? 1000 के प्लेस में. 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 यू विल डू, यू विल गेट 30,000. नेक्स्ट इज 6. 6 कौन से प्लेस में हमारे? 10,000 के प्लेस में. 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट 60,000. नाउ ऑल दीज आर जीरोस. ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को अगर 0 मल्टीप्लाई बाय, जैसे 10,000 के बाद लाख वाली हमारी वैल्यू होती है, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़. तो 0 मल्टीप्लाई बाय लाख यू विल डू, यू विल गेट 0. 0 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख यू विल डू, यू विल गेट 0. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ यू विल डू, यू विल गेट 0 अगेन. 0 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ व्हेन यू विल डू, यू विल गेट 0 ओनली. लास्ट में आपका नंबर है 2. इट इज़ एन अरब प्लेस, सो यू विल डू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अरब. कितना मिलेगा आपको? 2 अरब. Don't do any mistakes in putting zeros. I've given you the table. अरब में कितने zeros आते हैं. अरब से ज़्यादा तो आपके solution में है नहीं, बट उसके पहले आपको zeros में confusion नहीं होना. crores, 1 crore, 10 crore, लाख, 10 लाख, thousands, अरब, इनके में कितने zeros होते हैं. Don't make any mistakes. Okay, write the zeros carefully. Now D part. Also D part अब मैं ज़्यादा explain okay, the D part also I'll explain. It's the same question. ठीक है, so what is it? 8 अरब 57 crore 7,005. ठीक है, ये आपका नंबर. So how you will do? 5 आपका ones place पे है ना, तो value of 5 is in ones place. So what you will do? 5 into 1 you will get 5. I've written 1 here. Here it will come 5. Okay, so 5 into 1 you will do, you will get 5. and 0 0 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. 7 कौन से प्लेस में आपके? 1000 के प्लेस में. सो व्हाट यू विल डू? 7 into 1000, दिस इज़ 1000. okay, this is 1000. So 7 into 1000 you will do, you will get 7000. and then सारे नंबर zeros हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 7, now 7 is in crores place, 1 crore के place में. तो what you will do? 7 into 1 crore, and 7 into 1 crore when you will do, you will get 7 crores. next is 5. ठीक है, 5 कौन से? 10 crore के place में है. so when you will do 5 into 10 crore you will get 50 crore. ठीक है, 5 into 10 crore you will get 50 crores. and then the last number is in Arab. ठीक है, तो what you will do? 8 into 1 Arab which gives you 8 Arab. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. एंड जब वर्कबुक में लिखने जाओगे तो ये वाले नंबर्स आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 अरब प्लस 50 crore प्लस 7 crore प्लस 7,000 प्लस 5. यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, 5 इट इज़ 5. ओके, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे 2 अरब प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 70. ठीक है, ये मैं बता चुकी. सो यू जस्ट सी हियर हाउ आई हैव रिटन. सी, एक्सपेंडेड नोटेशन ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, एक एक डिजिट की वैल्यूज़ आपको लिखनी है.
I'll give you one more exam shortcut for this, that is for your understanding. Okay, so if you practice more you will come to know. जैसे 5 है, 5 1 के प्लेस में, तो आप लास्ट में आपको सिर्फ 5 लिखना है. ये 2 है, 10s के प्लेस में तो 20 लिखना है. 900 के प्लेस में तो 900 लिख दोगे. 8,000 के प्लेस में तो 8,000. 4 10,000 के प्लेस में तो 40,000 लिख दिया. 3 लाख के प्लेस में यहाँ पे 3 लाख लिखा है. ये वाला 30 लाख के प्लेस में यू हैव रिटन 30 लाख. देन दिस इज इन 5 करोड़ एंड दिस इज इन 80 करोड़. तो 80 करोड़ ऐसे आप लिख देंगे प्लस 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 करके. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंडेड नोटेशन. एक्सपेंडेड में आपको नंबर दिया था, आपने एक्सपैंड किया, है ना, एक एक डिजिट को एक्सपैंड करके आपने लिखा. नाउ आपको एक्सपैंड करके दिया हुआ है. ठीक है, नाउ एक्सपैंड इज ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू राइट द नंबर. ये नंबर आपको लिखना है यहाँ पे. हाउ यू विल फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू डू, एडिशन कर सकते हैं आप. ठीक है, सिंपल मैं बता रही हूँ, सिंपली एडिशन कर देंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, सो सिंपली एडिशन आई हैव डन हियर. ओके, A1 देखना आप, it is 60 lakh, then 3 lakh plus 90,000 plus 6,000 plus 200 plus 40 plus 7. So मैंने ऐसे लिख दिया, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिख दिया. एंड हाउ this is what I will get. If I do the addition of these numbers, what will I get? 639,6247. ये क्या हो जाएगा? 63,96,247. ठीक है, सिंपल है. दिस इज़ वेरी सिंपल. नो नीड टू एक्सप्लेन यू मोर हियर. जस्ट द सिंपल एडिशन. एक के नीचे एक लिखोगे प्रॉपरली. सी हाउ आई हैव रिटन. हाँ, एंडिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, 2 के नीचे से आप 80,000 नहीं लिखेंगे. ओके, यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड आपके फुल कंप्लीट होने चाहिए. ओके, लेफ्ट साइड में आपके ये गैप्स खाली छूट रहे हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, बट राइट साइड शुडंट बी एम्प्टीड. ठीक है, यू ऑलवेज राइट द नंबर फ्रॉम द एंडिंग पार्ट. ठीक है, सो नाउ इन बी पार्ट what we get is we have the number which is 2 crore, 80 lakh, 5 lakh, 10,000, 7,000, 70 and 4. तो एक के नीचे एक लिख लिया हम लोगों ने. And what we do the addition of these numbers, and when we do the addition of these number we get 2 crore 85 lakh 17,074. Okay, likewise C and D also you will do. That is for your homework. I have written it, but don't see it, do it on your own. And after doing it on your own, just check your answer from my answer. ठीक है, आपके आंसर से मेरे आंसर से चेक कर लेना आप. Just simple addition you have to do. Let's move on to the question number 13. Question number 13 is also find the sum of the following. Find the sum of the following. Simple addition है, इसलिए A and B आप खुद करेंगे. That is for your homework. A and B you will do by yourself. One I'll explain you. C1. ठीक है, C1 I'll explain. सिंपल एडिशन है, एक्सप्लेन करने की तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है. C1 is just a minute. Yes, C1 is yes, this is the C1. Okay, A and B are very simple. So C1, let's just see. So just simple addition है. जैसे see 0 plus 9, what we will get? 0 plus 9 करेंगे तो we will get 9. 8 plus 7, just count it. 8 plus 7, what you will get? 15. So 1 you will write it on top and 5 in the bottom. And then you have to add 2 plus 1 plus 1, which gives you 4. Then 9 plus 6 gives you 15. And when it gives you 15, for वंस प्लेस आप नीचे लिख देंगे, टेंस प्लेस की वैल्यू आप ऊपर लिख देंगे. ठीक है, 9 plus 6 is 15, राइट. 9 plus 6 is 15. सो वंस प्लेस पे 5 आता है, 5 आपने नीचे लिख दिया. टेंस प्लेस का जो आता है वो आपने ऊपर लिख दिया. एंड देन यू विल ऐड 5 plus 2 plus 1, you will get 8. एंड देन 7 plus 4 gives you 11. सो वंस प्लेस पे 1 आता है, टेंस प्लेस पे भी 1 आता है. यू हैव put a carry 1 over it. Now you will add 3 plus 1 plus 1, which gives you 5. Then 8 plus 6 gives you 14.
एंड दैट इज़ वाई यू हैव रिटन वंस प्लेस पे 4 आता है तो 4 नीचे लिख दिया, टेंस प्लेस पे 1 आता है, डैट आपने कैरी कर लिया, ऊपर ले लिया, एंड देन यू विल ऐड 4 + 2 + 1 विच गिव्स यू 7। सिंपल एडिशन जो आपको पहले क्लासेस में दिया है बट छोटे नंबर्स का दिया है, यहाँ पे बड़े नंबर्स है बट सेम एडिशन है। ओके, दिस ऑल्सो यू विल डू। यहाँ पे 3 नंबर के साथ एडिशन है तो कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। आप जब 2 नंबर जैसे 0 + 9 9 लिख दिया, 8 + 7 15, वैसे ही यहाँ पे 3 नंबर्स प्लस करना है, ठीक है। 8 + 4 + 7, 8 + 4 + 7 करो, आपको क्या मिलता है 19। तो 1 आपने ऊपर लिख दिया, 9 नीचे लिख दिया। वंस प्लेस की वैल्यू ऑलवेज डाउन एंड टेंस प्लेस की वैल्यू यू विल पुट अ कैरी। Okay, so now the next number you will do 1 + 2 + 5 + 1 which gives you 9। यहाँ पे लिख दिया। So simple addition है, very simple addition, you can just do it on your own and after adding आंसर चेक कर लो, ये आंसर के साथ आंसर आएगा आपका ये, ठीक है। Now question number